काशी राम आए थे जब झुग्गी टूट रही थी, काशी में राम वहाँ पटरी पे लेटे हुए थे। सिंह कनम की 6 दिन कनम की राजा पार्क में थे झुग्गी बचाने के। लालू यादव कनम की मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, रेल मंत्री। उन्होंने कनम की झुग्गियों वालों के लिए पैसे दिए कई करोड़ रुपए। ये सब कहाँ पैसे गए? 10,000 रुपए किराया नहीं दे सकते हैं। एक टाइम खाते हैं तो एक टाइम की सोचते हैं हम। न कहीं रेड़ी लगाने दे, न कहीं साग सब्जी बेचने दे रही है, तो कहाँ से आदमी पेट अपना पालेगा? सारे लोग केजरीवाल को देते हैं, जाता है सब मोदी के खाते में। बीजेपी सरकार इतना जब गरीबों के खिलाफ है तो देश में तीसरी बार मोदी सरकार कैसे बन गई? मोदी सरकार बन गई। मोदी सरकार हमेशा झूठ बोलती है। हम गरीबों के हक में काम करेंगे, हम गरीबों के साथ मिलकर काम करेंगे, हम किसी का जुग्गी नहीं। अभी चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं। बड़े बड़े वादे चुनाव के पहले किए कि हम कोई जुग्गी नहीं उजाड़ते। हम जब जुग्गी उजाड़ेंगे, जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां मकान बना करके इनको देंगे, तब हम जुग्गी उजाड़ेंगे। अब ये सरकार मनमानी कर रही है कि गरीबों का घर उजाड़ करके और उसके बाद अपना मनमानी बुलडोजर चलवा रही है। और उसके बाद इनका आशियाना, इनके बच्चे रोडों पर ये भीख मांगे, घूमे और ये चोरी करें, डकैती करें। ये सरकार चाहती है ये गरीब का गरीब रहे, अमीर अमीर का अमीर रहे। यही इनका नीति है। इस नीति के हम विरुद्ध हैं। जब तक ले आशियाना बनाकर नहीं देगी, इनका तोड़ने का कोई अधिकार नहीं। गरीब आदमी है, कोई समझ नहीं आ रहा आजकल। कूड़ा कंजर समझ रहे हैं। हाँ, कूड़ा कंजर समझ रहे हैं गरीब आदमी को। कोई जो ना देख रहे हो क्या? वैसे इंसान नहीं समझ रहे हैं कि ये गरीब है तो ये इंसान नहीं है, इनको तोड़ दो, हटा दो, ये दिल्ली पे कलंक है, ऐसा उनको लगता है। कूड़ा कंजर रहेगा, फेंक दे। गरीब आदमी के बच्चे आएंगे, भीख मांगेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे और फिर तुम पुलिस बुलाओगे, पकड़ोगे। इनका कहना है कि जिस तरह झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, इसमें रहने वाले लोगों का रोजगार छीना जा रहा है, तो आने वाले समय में हो सकता है अपराध की दुनिया में भी कदम रखें। कहाँ रहते हो? यहीं रहते हैं। ये झुग्गियां टूटी हैं कि इस बारे में आपका क्या कहना है? मोदी जी बोले थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। कहाँ है वो? जूता दे रहे हैं। अब वो कहाँ है ये बताओ। इससे बढ़िया तो हमारा केजरीवाल था। पानी का बिल, बिजली सब कुछ फ्री था यहाँ पे। अब गलती जिता दिया ना इनको, मोदी जी को। 10 साल से केजरीवाल थे तो उन्होंने क्यों नहीं बना के दिया? उनको भी तो मौका था 10 साल में। भी तो नहीं दिया उन्होंने। टूटने नहीं दिया तो सही जगह बसा देते थे कि कल को दूसरी सरकार आए तो उनके ऊपर कोई। अरे भाई, प्रदेश सरकार बना के नहीं देती है। सुनिए, अच्छा, जब भी देती है केंद्र सरकार मुहैया कराती है प्रदेश सरकार को। एक डीसीपी है, वो नीचे लेवल पर आकर काम नहीं करेगी। इसी तरह प्रधानमंत्री जब जो डोनेशन पैसा देता है प्रदेश सरकार को, तो प्रदेश सरकार उसके अनुकूल काम करती है। केंद्र में बीजेपी की शासन है, प्रदेश में केजरीवाल था। इसको पैसे नहीं देते थे कि ये जो सफाई कर्मी हैं उनको पैसा दे सकें, इनकी तनख्वाह दे सकें। और विद्रोह करी कि ये तो दारू बेच करके खा गया, ये तो 2 नंबर का काम किया। जबकि जितने चोर थे कांग्रेस से, बीजेपी के और जितने भी अन्य पार्टियों के, सब बीजेपी में चले गए। वो सब दूध के धूले हो गए, अब बाकी ईमानदार हो गए। ये बीजेपी हमेशा दूध की धुली रहती है, बाकी इसमें कोई चोर बेईमान नहीं है। अमित शाह के ऊपर 10 मुकदमे थे, आज गृह मंत्री बने, इनके 10 मुकदमे खत्म हो गए। बीजेपी के लोगों के ऊपर कितनों क्राइम कर लें, वो मोदी का हाथ है, उनका सारी क्राइम माफ है, वो खत्म हो जाता है। कोर्ट भी नहीं सुनती किसी की, वो उनका खत्म कर देती है। गरीब आदमी से कोई गलती हो जाए तो गरीब आदमी जेल की चक्की पीसता है। इस तरीके से इनका व्यवहार है। जनता में काफी आक्रोश है बीजेपी के खिलाफ। कह रहे हैं कि केंद्र में बीजेपी है, राज्य में बीजेपी है, नीचे एमसीडी में भी बीजेपी का कब्जा है। वो चाहे तो लोगों को मकान मुहैया करा सकती है, जमीन मुहैया करा सकती है, लोग अपने आशियाने बना के रह सकते हैं। लेकिन केंद्र में इतनी ताकत के बावजूद, राज्य में इतनी बहुमत सरकार होने के बावजूद बीजेपी ना आशियाना बसाने की जगह लोगों का आशियाना उजाड़ने पर लगी है। इस समय हम वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के पास है, रेलवे ट्रैक के किनारे। दिखाइए कि ये जो झुग्गियां टूटी है, रेलवे ट्रैक के किनारे जो झुग्गियां टूटी है, ये लोग इस समय बेघर हो चुके हैं। और इस गर्मी में जहाँ 44 डिग्री तापमान है, लोग भटक रहे हैं और उनके बच्चे यहाँ पे
भटक रहे हैं। सरकार को इनको मुहैया कराने की जगह, मकान मुहैया कराने की जगह गर्मी में इनके मकान तोड़ दिए। इस समय हम वजीरपुर में हैं। दिल्ली का वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के किनारे बसा हुआ है और यहाँ रेलवे ट्रैक है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार गरीबों की दुश्मन है, यही कह रही थी ना आप? हाँ बिल्कुल गरीबों की दुश्मन है, गरीबों को वोट ना देख रही बीजेपी के मित्र हैं, उनको बढ़ावा देंगे, उनका लोन माफ करेंगे। गरीब अगर 1000-2000 का लोन ले लेगा तो बैंक वाले आके पंचर कर देंगे। अच्छा, अभी कर्जा भरो, अभी कर्जा भरो, गरीब का माफ करो ना। अंबानी का माफ कर रहे हो करोड़ों रुपया। उद्योगपतियों का जो पैसा है वो माफ कर दिया जाता है, उनका लोन माफ कर दिया जाता है और उनको जमीन भी बहुत सस्ते दाम पे उनके उद्योगों के लिए अनाउंस कर दिया जाता है। लेकिन गरीबों को एक मकान जो 8x8 का 8x16 का कमरा नहीं दे सकती है। गरीबों को कहीं तुम जमीन दे दो, अपना तिरपाल टांग के वो रह लेगा, अच्छा, वो भी नहीं दे रहे हो। आदमी पटरी पे सो रहा है। यही सबका साथ सबका विकास है। आप कितने साल से रह रही हैं दिल्ली में? मैं तो यहाँ 45 साल से हूँ। 45 साल से इसीलिए रह रही थी कि कल को मकान टूट जाए? कल को मकान टूट जाए, जो हमारे पास गांव में है ही नहीं है तो हम करेंगे क्या भाई साहब? पहले आप ये बताइए। हाँ। जो हमारे गांव में नहीं है, कोई नहीं हमारे। एक हमारा पति है, सिर्फ अकेले कमाता खिलाता हम लोगों को। अच्छा। 5 बच्चों को जिलाता है। अच्छा। अकेले कमाने वाले 10,000 रुपए, उसमें हम अगर 5,000 किराया दे देंगे तो कहाँ से हम खाएंगे? पहले ये बताइए। इसीलिए काशी राम आए थे, जब झुग्गी टूट रही थी काशी में राम वहाँ पटरी पे लेटे हुए थे। अच्छा, आए थे। झुग्गी बचाने के लिए। अच्छा। बीपी सिंह कनम की 6 दिन कनम की राजा पार्क में थे। हाँ। झुग्गी बचाने के लिए। अच्छा। जब लालू यादव कनम की मुख्यमंत्री बने थे, हैं? बिहार के रेल मंत्री, उन्होंने कनम की झुग्गियों वालों के लिए पैसे दिए, कई करोड़ रुपए। ये सब कहाँ पैसे गए? तो सरकार को देना चाहिए ना। हम तो यही करें कि हमें कहीं जमीन दे दे और झुग्गी उजाड़ दे, हम जाने के लिए तैयार हैं। हम पन्नी डाल लेंगे, चटाई डाल लेंगे, जैसे भी अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन हम 5,000 10,000 रुपए किराया नहीं दे सकते हैं। कहाँ से हम किराया देंगे? एक टाइम खाते हैं तो एक टाइम की सोचते हैं हम, कहाँ से हम लाए बताइए आप? जब से कनम की सरकार आई है तब से हम लोग को एकदम सत्यानाश है। न कहीं रेड़ी लगाने दे, न कहीं साग सब्जी बेचने दे रही है, तो कहाँ से आदमी पेट अपना पालेगा? ये तो सिर्फ बेईमानी से कनम जीत रहा है और कोई बात नहीं है। सारे लोग केजरीवाल को देते हैं, जाता है सब मोदी के खाते में। क्यों जाता है मोदी के खाते में? मशीन में हेरा फेरी करता है मोदी, और क्या? ईमानदारी से नहीं जीता, आज तक नहीं ईमानदारी से जीता है, हमेशा बेईमानी से जीता है वो। अभी भी बेईमानी उसकी चल रही है, इसीलिए वो जीत रहा। नहीं तो अब तक केजरीवाल आता, जरूर आता। केजरीवाल हम लोगों के लिए बहुत था। बिजली का बिल नहीं जमा करना पड़ता था, पानी का नहीं जमा करना पड़ता था, सब सुविधा थी, बस फ्री थी। अब बस का भी किराया लगेगा, अब पानी का बिल और बिजली का बिल आ ही रहा है। कहाँ से हम लोग दें भाई? 8,000 10,000 कमा रहे हैं तो हम लोग देंगे कहाँ से? बिजली का बिल आने लगा? और क्या, बिजली का बिल आ रहा? तब तो मोदी जी कहते हैं 300 यूनिट माफ है, अब क्यों बिजली का बिल आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है।